एक सीनियर सिटीजन, ज़ईफ़ आदमी जो बेचारा एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसके पास कुछ गोश्त था, उसको इतनी बुरी तरह मारा गया। कोर्ट कहता है कि बीफ खाना मना नहीं है। अगरचे कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसको, पुलिस को और कोर्ट को हक है सज़ा देने की। ये गुंडागर्दी जो हो रही है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत जो शुरू हो गया ना, कहीं भी किसी को पकड़ के अकेले मार देना, और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। और जिसने किया उसको बेल मिल गई, जमानत हो गई उसकी। क्या मतलब इसका होता है? यानी इस तरह से मारना उसको, उस ज़ईफ़ की आप आंखें देखें, आप क्या हालत उसके बेचारे की है, उसकी जमानत हो गई। और उसके बाद अहमदनगर कपूरवाड़ी में बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं घर में अपने, वहाँ घुस करके कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देंगे। मतलब लगता है कि किसी के बाप का राज हो गया है इस देश में, कोई डिक्टेटरशिप हो गई है, यहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, जो चाहे अपनी मनमानी करेंगे। इसी तरह से एक बीजेपी के लीडर, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के। इतना बड़ा इनका जिगर हो गया है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। क्या सरकार कर क्या रही है? कहीं अगर एक्शन का रिएक्शन हो तो क्या होगा? और हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है। मतलब ये तो हद हो चुकी है कि जब देखो तब जो है कहीं न कहीं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अपने घर में कुरान नहीं पढ़ सकता, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, ट्रेन में सफ़र करेगा, सामान लेके जाएगा तो उसको मारा जाएगा, और सरकार मजाक देखेगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये रोज़ के रोज़ की बात जो हो रही है ना, इस पर कुछ कानून बनना चाहिए। मैं रोज़ वही बोलूँ और आप रोज़ सुने और कुछ ना एक्शन हो। मैं ऐसा जवाब दूँ कि रोज़ हो रहा है देख रही कि हाँ क्या हो। हम तो बार बार असेंबली में बात करते हैं कि भाई कानून बनाइए, अगर कोई भी किसी धर्म के खिलाफ कहता है उसको जो है टेररिज्म के कानून बंद करो, ताकि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़े। लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। सरकार को लगता है कि 15% 12% लोगों को मारेंगे तो 85% लोग खुश हो जाएंगे और हमको वोट मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो ये सोच है ना, बहुत गलत है। और ये बांग्लादेश में जब सरकार पलट गई तो कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं को मार रहा है। मैंने बांग्लादेश में बात किया, मुसलमान लड़के खड़े हैं मंदिर के सामने कि अगर किसी ने मंदिर में घुस किया तो हम उनको मारेंगे। बांग्लादेश के बिजनेसमैन ने कहा कि जो हिंदू भाई बेकार हो गए, जिनके पास काम नहीं है, नौकरी चली गई उनकी सरकार गिरने के बाद, हम उनको खाना खिलाएंगे, अपने घर में रखेंगे। चलो माना बांग्लादेश में कुछ हुआ, लेकिन वो सरकार बोल रही है जो कह रही है हम मस्जिद में घुस के मारेंगे, वो सरकार बोल रही है जिसके राज्य में कुरान शरीफ नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, ट्रेन में एक ज़ईफ़ आदमी को मारा जा रहा है और कानून का कुछ पालन नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया देख रही है। सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस जो है ना बेशर्मी को दूर किया जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की। इसका जवाब क्या दूँ मैं आपको? ऐसा है कि फ़िरका परस्ती बहुत बढ़ रही है। रोज़ाना सुबह से शाम तक कहीं भी मुसलमान समाज के दबे कुचले दलित सेफ नहीं है। मजबूरन हम लोगों ने कोशिश किया कि हम तो पहले एक को हराएं, बीजेपी को ख़त्म करें जो नफ़रत पैदा कर रही है। इसलिए लोगों के इनके साथ गए हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, हमको वोट देगा, उसके बाद कोई रास्ता क्या है। मैं कहना चाहता हूँ वहाँ विकास अघाड़ी को कि देखिए ऐसा है कि मजबूर करके वोट मत